भारत को और चाइना को लेकर अमेरिका ने G7 देशों के ऊपर बोझ डाला, नाटो देशों के ऊपर भी बोझ डाला, यूरोपीय यूनियन के ऊपर भी बोझ डाला। लेकिन अब जापान एकदम खुलकर आ गया है अमेरिका के विरोध में और भारत के सपोर्ट में। जानेंगे जापान ने ऐसा क्या किया है। वहीं व्यापार वार्ता के बीच में भारत ने भी अब शर्त रखनी शुरू कर दी है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो छोटा सा देश देख रहे हैं ना, जापान, इसके साथ भी वही कहानी हुई जो कहानी आज भारत के साथ हो रही है। 1930 के दशक में जब जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, तब जापान ने आक्रामक रुख भी अपनाना शुरू किया था। थोड़ा अंतर है भारत और जापान के बीच में। और जापान चूंकि काफी छोटा था और बहुत तेजी से विकास करने लगा था, अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ाने लगा था, तो जापान को ना अब बहुत सारे खनिज चाहिए थे, बहुत सारी जमीन चाहिए थी। तो इन्होंने अब आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था। आसपास के देशों के ऊपर धीरे धीरे इनकी नजर बढ़नी शुरू हो गई और 1930 के दशक में जापान ने चीन पर हमला कर दिया और इस हमले से अमेरिका को टेंशन होना शुरू हो गया। अमेरिका काफी देर से जापान को नोटिस कर रहा था कि जापान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, कहीं हमारे लिए खतरा न बन जाए। और कमाल की बात क्या है कि उस समय जापान अमेरिका से खरीदता था स्टील, लोहा। 80% जापान का तेल खरीदा जाता था अमेरिका से। 80% एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन 1940 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जापान के साथ अपनी व्यापार संधि को तोड़ दिया। अब यहाँ पर व्यापार संधि टूट गई। जनवरी 1940 से शुरू होकर जुलाई 1941 तक अमेरिका ने फिर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मतलब जो 80% तेल खरीदता था जापान अमेरिका से, अचानक से उसने कह दिया कि नहीं, हम तुम्हें न तेल देंगे न और भी किसी चीज को देंगे, एकदम से बंद कर दिया। और चाइना की तरफ मदद बढ़ा दिया। अमेरिका ने तर्क दिया कि जापान को अपनी आक्रामकता को रोकना, और जापान ने इसे क्या माना? जापान ने इसे आर्थिक युद्ध माना। जापान ऊर्जा पर निर्भर था, अमेरिका से ही ले रहा था और अमेरिका ने ही तेल बंद कर दिया। फिर जापानी नेता इंडोनेशिया के पास गए, उनसे बातचीत करने लगे, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। जब प्रतिबंध के कारण जापान के पास मात्र 6 से 12 महीने का तेल भंडार बचा, तब जापान ने फैसला कर लिया कि वो अमेरिका पर हमला करेगा और 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इस आर्थिक प्रतिबंध से जापान की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ और दूसरा विश्व युद्ध ट्रिगर हुआ। जापान इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि जिस तरीके से ये प्रतिबंध लग रहा है, इस प्रतिबंध का अंत बहुत खराब होता है। अभी अमेरिका ने रूस को लेकर भारत और चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कही। पहले यूरोपीय यूनियन से कहा, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने आनाकानी दिखलाया। इस मामले में वो ज्यादा नहीं आगे बढ़ रहे हैं। नाटो देशों को जब कहा ट्रम्प ने, तो भारत का नाम लेना बंद कर दिया। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका अभी थोड़ा भारत का नाम नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि दोनों देशों के बीच में व्यापार वार्ता चल रही है। पर यहाँ पर जब G7 देशों को कहा गया कि आप भारत और चाइना के ऊपर 50 से 100% का टैरिफ लगाइए, दबाव बनाइए, तो देखने को मिल रहा है जापान इसने पुशबैक कर दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। और जापान ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो कदम है, ये कदम WTO के नियमों के आधार पर भी नहीं है और आप जो दृष्टिकोण अपना रहे हैं, ये दृष्टिकोण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। WTO के नियमों के अनुसार क्यों नहीं है? तो जापान बिल्कुल सही बात को कह रहा है। दरअसल भारत ने भी और चाइना ने भी जो तेल खरीदा है, कम से कम भारत की तरफ से ये कहा भी गया, डॉक्टर एस जयशंकर ने बयान भी दिया, जिसमें कहा कि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने प्राइस कैप लगाया था कि $60 प्रति बैरल से कम पर आप खरीद सकते हो तो तेल। तो हमने कम पर ही खरीदा है। जब हमने कम पर खरीदा है, तो फिर इस तरीके का टैरिफ लगाने का क्या मतलब है? आपने ही लगाया प्राइस कैप और उसी प्राइस कैप के बेस पर हमने तेल खरीदा, तो टैरिफ लगाने की तो कोई
कोई बात नहीं होती है। अब ये सभी जानते हैं कि अमेरिका टैरिफ क्यों लगा रहा है, दुनिया के देशों को अब क्यों कह रहा है। पहले अमेरिका ने सोचा था कि मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, भारत झुक जाएगा और फिर हम भारत के मार्केट का एक्सेस प्राप्त कर लेंगे और उसके बाद हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका आक्रामक। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कनाडा ने कहा कि मैं F-35 नहीं लूंगा। अभी वो विचार ही कर रहे हैं कि अमेरिका आक्रामक होकर कह रहा है कि अगर F-35 की डील कैंसिल करी तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वैसे भारत के साथ अगर आप देखें तो जो सैन्य एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, वो सब कुछ हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अलास्का की जो सैन्य अभ्यास था वो खत्म हो रहा है और वापस आ रहे हैं लोग। तो ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन व्यापार का जहाँ मुद्दा आता है डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा सोचने लगते हैं और भारत के ऊपर भी इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अब बैठक भी शुरू हो चुकी है। पर अब भारत क्या कह रहा है, पहले हरदीप सिंह पुरी का ये बयान देखिए। वो कह रहे हैं कि देखिए भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार वार्ता होगी वो इंडिया फर्स्ट के आधार पर होगी। यानी ये खुल के कह रहे हैं कि हम अपने हितों से समझौता नहीं करने वाले हैं, जो भी ट्रेड डील फाइनल होगी वो हमारे हितों के अनुरूप होनी चाहिए, हम दूसरे की हितों के अनुरूप नहीं चलेंगे। एक चीज तो साफ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अभी खुलने वाला नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और आर्टिकल देखिए, भारत ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई ट्रेड डील तो तभी फाइनल होगी और तभी साइंड होगी जब हमारे ऊपर जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है वो टैरिफ हटाया जाएगा। यानी यहाँ पर भारत ने अब अपनी शर्तों को रखना शुरू कर दिया है कि भाई ये बात तब जाकर आगे बनेगी जब आप हमारे ऊपर से 25% टैरिफ हटाएंगे। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, क्या अमेरिका इस बात को मानेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर ये हमारे लिए भारी पड़ जाए? तो सबसे बड़ी चीज ये है ना, भारत इस चीज को समझ चुका है। अभी भी भारत 50% टैरिफ के साथ ही आगे बढ़ रहा है। भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हुए हैं, इसके बावजूद भारत व्यापार व्यवसाय कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, भारत खुद के ऊपर फोकस कर रहा है कि अगर बाहर से दबाव आता है तो अपने ऊपर निर्भर हो जाओ, स्वदेशी पर फोकस करो। और इस चीज से ऐसा लगता है जैसे कि भारत इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव की स्थिति में नहीं है। हाँ, व्यापार थोड़ा प्रभावित जरूर हुआ है और होगा भी, चूंकि अमेरिका एक अच्छा साझेदार रहा है, काफी बड़ा साझेदार रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से भारत ने हैंडल किया है सीन को, ये भारत के फेवर में जा रहा है। 7 घंटे तक अमेरिका के जो चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच है उनके साथ बातचीत चली है। कहा गया है कि अभी तो आधिकारिक राउंड नहीं हुआ है, टैरिफ के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है और फिलहाल के लिए इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि बैठक ठीक ठाक ही रही है, अच्छी ही रही है। अब आगे जो आधिकारिक बैठक होगी उस बैठक से रिजल्ट निकल कर आएगा। लेकिन कहा जा रहा है जिस तरीके से भारत अपनी ट्रेड पॉलिसी को चला रहा है, फॉरेन पॉलिसी को चला रहा है, ये दोनों ही वर्ल्ड ऑर्डर को बदल रहा है। वैसे भी कई लोगों ने इस बात को कहा है कि भारत जिस तरफ जाएगा वर्ल्ड ऑर्डर उसी तरफ चला जाएगा। ऐसी ही परिस्थितियां हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।